16 राज्यों की 117 सीटों पर आज मतदान दर्शकों को बता दें कि मतदान शुरू हो चुका है और पहला वोट भी पड़ चुका है। जी शशांक। मनीष हमारे साथ मधेपुरा से जुड़े हुए हैं और मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, इस बार जो बिहार की राजनीति है उसमें हमने देखा किस तरीके से वार पलटवार हुए। एक साथ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दिखाई दिए काफी अरसे बाद एक मंच पर। वहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके के समीकरण आप को दिखाई दे रहे हैं? जो आम जनता है वो क्या खुश है, उसके मुद्दे क्या हैं, और इस बार कहां उनका जो एक कह सकते हैं कि किस तरफ एक रुझान उनका है? शशांक, मैं आपके सब सवालों का जवाब दे रहा हूं। पहला सवाल आपने कहा कि इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो कल जब हम मधेपुरा आ रहे थे तो हम बेगूसराय में रुके थे, जहां पर नीतीश कुमार गिरिराज सिंह के लिए वोट मांग रहे थे। तो गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में, जो गिरिराज सिंह पानी पी पी कर नीतीश कुमार को करीब 5 सालों तक उन्होंने कोसा, 4 सालों तक, 2013 से लेकर 2017 तक, वो गिरिराज सिंह कल उन्हें पुल बाबा, सड़क बाबा, हर तरह की उपाधि दे रहे थे। जहां तक इस बार के तीसरे दौर के मतदान का सवाल है तो ये कोसी के इलाके में है, जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। तो उसकी खासियत यह है कि पिछले बार मोदी लहर में भी इन सीटों पर, 3 सीटों पर, 5 में से 3 सीटें जो हैं, अब जो आज का महागठबंधन है, और उस समय आरजेडी 2 सीटों पर मधेपुरा और अररिया में जीती थी और 1 सीट सुपौल कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार सामाजिक समीकरण इसलिए बदले हैं क्योंकि नीतीश कुमार वापस जो है वो चले गए हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में वो एक बार फिर शामिल हो गए हैं, जिसके कारण ये जो पूरा इलाका है ये थोड़ा यादव बहुल इलाका है। लेकिन यहाँ पर जो किंग मेकर जो भूमिका होती है, जिसे पचपनिया कहा जाता है, आप शशांक नहीं समझते होंगे सारी किस इलाके के हैं, जो अति पिछड़ा वोट है उसकी भूमिका काफी निर्णायक होती है। लेकिन आरजेडी या कांग्रेस की मुश्किल यह है कि मधेपुरा और सुपौल सीट उन्हें रिटेन करने में यह दिक्कत आ रही है कि जो पप्पू यादव पिछली बार आरजेडी के टिकट से थे, इस बार वो बागी हैं और वो शरद यादव के खिलाफ मैदान में हैं। तो यादव वोटों का बिखराव होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो तीसरे उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव को ही मिलेगा। जहां तक सुपौल की सीट का सवाल है तो वहां पर रंजीता रंजन और दिलेश्वर कामत में सीधा मुकाबला है। लेकिन दिलेश्वर कामत की स्थिति थोड़ी इसलिए बेहतर बताई जा रही है कि राजद कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह रंजीता रंजन के लिए होना चाहिए वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो इस बात से नाराज हैं कि पप्पू यादव जो हैं मधेपुरा से क्यों बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। शशांक। शुक्रिया मनीष। और कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी तो शायद मैं नहीं जानता और इसीलिए मनीष वहां पर है, जिस तरीके से लोकल भाषा का उन्होंने किनिया टर्म यूज की, उस पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी रुक करते हैं निहाल किदवई का, जो वायनाड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल, हमने आपसे जाना कि किस तरीके का वहां पर माहौल है, किस तरीके से एक पक्की सीट और एक मजबूत गढ़ माना जा रहा है अगर हम कांग्रेस के लिए बात करें। लेकिन क्या अगर हम वायनाड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक संकेत देने की भी कोशिश थी। पिछली बार 2014 के चुनाव थे, तब नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया था जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वाराणसी से, नॉर्थ से, एक हिंदी बेल्ट माना जाता था। और इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उसी तरीके का संकेत वायनाड साउथ से सीट चुनाव लड़के एक संकेत दिया है। देखिए, यहाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कुछ ऐसा ही लग रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि राहुल गांधी, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि राहुल गांधी दोनों ही सीटों पर जीतेंगे और वायनाड की सीट वो बचा करके रखेंगे और प्रियंका गांधी उसको वो अमेठी की सीट दे सकते हैं। ये सब कैलकुलेशंस यहाँ पर जो मतदाता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, उनके अपने, जिसको कहते हैं ना, चाय की दुकान पे, नुक्कड़ सभाओं पे, शाम के वक्त होटलों में जो बातचीत होती है, वहां की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस तरह की चर्चा यहाँ पर काफी गर्म है। और देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर अभी सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं। महिलाएं देखिए यहाँ पर ज्यादा हैं और पूरे केरल में अगर आप देखें तो महिलाओं की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा है। तकरीबन 20 करोड़ ज्यादा महिला मतदाता हैं पुरुषों की तुलना में, तो काफी है। और इसलिए यहाँ पर इतनी लंबी कतार महिलाओं की भी यहाँ पर लगी हुई है। 4 बूथ है वायनाड में यहाँ पर। और इस बार एक दिलचस्पी और बीजेपी की है, उनको ऐसा लगता है कि 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो
अब जहां पर वो अच्छा कर सकते हैं और इनमें से किसी एक सीट पर खाता भी खोल सकते हैं। जैसे त्रिशूर की सीट ले लीजिए, वहां पर एक अभिनेता है सुरेश, वो खड़े हुए हैं वहां से, और जब वो मोदी के साथ आए थे तो बहुत भीड़ आई थी यहाँ पे। सभी 20 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं एक साथ। दूसरी सीट जिसमें बीजेपी की दिलचस्पी वो त्रिवेंद्रम की सीट है, और तीसरी सीट जो है वो सीट है पत्तनमतिट्टा की, यानी सबरीमला जहां पर आता है, जहां पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। तो बीजेपी को काफी उम्मीद है इन तीनों सीटों पर। लेकिन यहां पर जब प्रियंका गांधी यहां पर आई तो ये जो महिला वोटर्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो काफी खुश हो गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई इतना बड़ा नेता उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। कुछ ऐसे ही हालात हमें लोग बता रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु से जब चुनाव लड़ा था तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। लोगों में कुछ इसी तरह की खुशी थी कि कोई बड़ा नेता उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा है, एक ऐसे फार ऑफ प्लेस पे, इतनी दूर की जगह पे जहां पर जिसकी लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। बेल्लारी से सोनिया गांधी लड़ी, वहां पर भी इसी तरह का एक जज्बा हमें देखने को मिला था। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि जब भी गांधी परिवार पर को जब संकट आता है तो वो एक नए चुनाव क्षेत्र खास करके दक्षिण का रुख करते हैं, और दक्षिण ने कभी उन्हें निराश नहीं किया है। यहाँ पर भी जो मतदाता है वो काफी खुश हैं, काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जो कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी, इतना भरोसा है यहाँ के लोगों को कि राहुल गांधी ये सीट रखेंगे और अमेठी से अपनी बहन को लड़ाएंगे, यानी प्रियंका गांधी को। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर चाय दुकानों पर, पकौड़े की दुकान पर कल शाम में जब मैं था तो वहां पर ये सारी चर्चा हो रही थी। काफी दिलचस्प ये सब बातें हैं, और ये जज्बा देखिए, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अवेयरनेस भी काफी ज्यादा है, और इस वजह से लोग सुबह से ही यहाँ पर लाइन पे लग गए थे। सुबह यकीन मानिए 5 बजे तक यहाँ पर जितनी भी ईवीएम से सब रेडी हो गए थे, सारे अधिकारी यहाँ पर तैयार थे कि जैसे ही आदेश मिलेगा वोटिंग शुरू हो जाएगी, और ठीक 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई।